नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों का 2024 का भविष्यफल। यहाँ पर हमने एक और जोड़ लगाया हुआ है। अगर आपकी राशि चंद्र राशि मिथुन है तो भी ये भविष्यफल आपके लिए है, और अगर आपका लग्न मिथुन है तो भी ये भविष्य आपके लिए है। इस बार हमने जो भविष्य कथन किया है वार्षिक आपका, उसमें दोनों को ही हम कंसिडर कर रहे हैं, दोनों एंगल से ले रहे हैं। आपका लग्न मिथुन है तो, और आपका चंद्र राशि मिथुन है तो, दोनों ही स्थितियों में ये भविष्य आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। मान लीजिए अगर आपकी दोनों राशियां मिथुन और लग्न एक ही हैं, चंद्र लग्न और लग्न एक ही हैं, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा ही ठीक बैठेगा। अगर मान लीजिए आपका लग्न तो मिथुन है लेकिन आपकी चंद्र राशि सिंह है, तो फिर आपको दोनों ही देखने पड़ेंगे। तो ये हमारा नया प्रयोग है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, फिर लोग हमको कॉपी करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम अपने तरीके से कुछ नयापन करते ही रहते हैं। तो ग्रह स्थिति की बात करते हैं। जो ग्रह स्थिति है, जनरल में ये बोल सकते हैं कि जो बृहस्पति है वो 30 अप्रैल तक मेष पे रहेगा, फिर वो वृष पे चला जाएगा वर्ष पर्यंत। और शनि जो है वो कुंभ में रहने वाला है पूरे साल, और राहु मीन में और केतु कन्या में, यह स्थिति बनती है। जब हम आपकी बात करें, चाहे आपका मिथुन राशि हो या मिथुन लग्न हो, तो वहाँ पर सीन ये बनता है कि बृहस्पति जो है 30 अप्रैल तक आपकी राशि से एकादश में है। शनि जो है वो भी कुंभ में है, बढ़िया है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो 9th में ही हो गया। और राहु जो है वो 10th में है, और केतु जो है वो चतुर्थ में है। बाकी ग्रह तो बदलती रहते हैं, मंगल हो, सूर्य हो, बुध हो, ये जो ग्रह हैं ये बदलते रहते हैं, ये हमारे दिमाग में रहते भी हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अपने गंतव्य में नौकरी ढूंढने में बहुत आसानी होगी, आसानी से आपको नौकरी प्राप्त होगी। या आप व्यवसाय की तलाश में हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये जो महीने हैं आपके लिए काफ़ी विशेष रूप से बहुत ही अच्छे हैं। वर्तमान नौकरी में भी मनोकूल स्थितियां निर्मित होंगी, व्यवसाय में भी काफ़ी सहूलियत देखने को मिलेगी, और एक अच्छा समय है। आर्थिक दृष्टि से यह समय अच्छा है, आय का कोई नया स्रोत भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप विदेश में नौकरी या व्यवसाय के इच्छुक हैं, उस दिशा में प्रयत्नशील हैं, तो उसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। जो लोग परीक्षा प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी, और मनोमाफिक जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाह रहे हैं, उसकी व्यवस्था भी ग्रह जो हैं अच्छे हैं, तो वो आपके लिए आसानी से ये व्यवस्था भी कर देंगी। और जो लोग विदेश में जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। उस दिशा में भी अपने प्रयत्नों में कमी नहीं आने देना चाहिए, और प्रयत्न ठीक से करने भी चाहिए। परिवार में उत्सव का सा माहौल देखने को मिलेगा, और यदि आप स्वयं अविवाहित हैं और विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह का योग बन रहा है। वरना परिवार में कोई मंगल कार्य, जैसे किसी नए मेहमान का आगमन, बच्चे का जन्म या विवाह आदि होने की पूरी संभावना है। और अगर बातचीत चल रही है इस मसले को लेकर, तो वो भी हल हो जाएगी।
जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा है। लिव इन वालों के लिए भी ये समय काफ़ी माकूल है। ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त से, बेचने या खरीदने से लाभ अर्जित किया जा सकता है। वाहन खरीदने का योग भी चल रहा है और ये वाहन भी मन माफिक होना चाहिए। देश विदेश में यात्राओं का सिलसिला बना रहेगा और यह यात्राएं आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगी। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और मन भी आपका काफ़ी प्रफुल्लित रहा करेगा। जब समय अच्छा होता है तो व्यक्ति जिस भी कार्य में हाथ डालता है वो उसका कार्य आसानी से संपन्न हो जाता है। अब हम बात करते हैं 1 मई 2024 से लेकर वर्ष पर्यंत जो बृहस्पति है वो तो आपकी राशि से द्वादश हो जाएगा, वर्ष में आ जाएगा, लेकिन बाकी ग्रह ज़्यादा विचलित नहीं होंगे। शनि कुंभ में रहने वाला है और राहु जो है वो मीन में ही अपना डेरा जमाए हुए है, तो उसमें कोई परिवर्तन होने जैसा है भी नहीं। वर्तमान नौकरी व्यवसाय में थोड़ा टेंशन हो सकता है। सडनली लग सकता है कि जो एक माहौल बना हुआ था खुशनुमा, अब वैसा माहौल नहीं है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो थोड़ी असुविधा हो सकती है। ऐसी स्थिति में संयम को नहीं छोड़ना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से मुश्किल हो जाती है। कोई मेरे बुज़ुर्ग थे, एक बार जब मैं जवान था समझा रहे थे कि एकदम ना नहीं करना चाहिए, भले आप हाँ ना करें, सोचना चाहिए। और ये बातें उस समय ज़्यादा उपयोगी हो जाती हैं जब हमारा समय थोड़ा सा कमज़ोर हो, तब हम एकदम लठमार भाषा में ना कर देते हैं, बाद में सोचते हैं ऐसा ना करते तो ठीक रहता। तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। अगर आप नौकरी में हैं तो आपका तबादला ऐसी जगह हो सकता है जहां आपको ज़्यादा वो जगह पसंद ना हो, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। व्यवसाय में हैं तो अप्स एंड डाउन की स्थिति देखने को मिलेगी। पारिवारिक वातावरण बीच बीच में तनावग्रस्त देखने को मिलेगा। कुछ लोग परिजन ही आपके ऊपर आक्षेप लगा सकते हैं। वो सच हैं झूठ हैं ये तो बात की बात है, लेकिन आदमी आक्षेप से विचलित हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो मैंने पहले बोला उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो परिवार में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुछ विचार भिन्नता तो अवश्य देखने को मिलेगी। और हम समझते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक माहौल में रहते हैं, वहाँ सबके विचार मिले तो फिर क्या बात हुई। कभी नहीं मिलते तो हमको ही समझना चाहिए। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसे आपसी सहमति से अगर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, वरना जैसे लंबा चल रहा है और लंबा हो जाएगा। इसका अवश्य ध्यान रखें। आर्थिक दृष्टि से समय बुरा नहीं है, लेकिन पूंजी निवेश आँख मूंद कर नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो वहाँ पर फंसने की संभावना भी है। किसी परिजन का स्वास्थ्य, खासतौर से बुजुर्गजन का, चिंता का विषय हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी प्रत्युत्पन्न मति का परिचय देते हुए समय रहते अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आवश्यकता पड़ने पर मित्र शुभचिंतकों से विचार विमर्श भी करते रहना चाहिए। कुल मिलाकर वर्ष अच्छा है, आगे बढ़ने के बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की, और यह भविष्य हम आपके अगर लग्न मिथुन है तब भी,
और राशि मिथुन है तब भी, दोनों स्थिति में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और अगर एक कोई एंगल यहाँ मिलता है तो दूसरा कुछ और है, दोनों को देख लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।